आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं, आलिया शाह पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ, अहमर मुस्तखान बलोच एक्टिविस्ट हैं और अमजद अयूब मिर्जा पीओके एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आरजू, आप ही सबसे पहले बताइए, पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? इस्लामाबाद की एक मस्जिद में इतना बड़ा धमाका होना, 31 लोगों की जान चली जाना, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हूँ और इस्लामाबाद के इमाम बारगाह जो कि शिया मॉस्क है उसमें ये अटैक किया गया है। सुसाइड अटैक था ये, और इसमें अभी तक कई लोगों की जानें गई हैं। लेकिन उसमें ये ज़रूर मैं कहूँगी कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा इस बारे में कोई खबर नहीं दी, और हमें इंटरनेशनल मीडिया से तो पता लग रहा था या सोशल मीडिया से, लेकिन पाकिस्तान टीवी चैनल्स बिल्कुल उसी तरह खामोश थे जैसे एक ज़माने में जाफर एक्सप्रेस के वक्त जो है वो काफ़ी आवर्स तक जो है कोई खबर नहीं दी गई। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर किस बात को छुपाया जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की हमेशा की तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि जी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इनसे इजाज़त मांग कौन रहा है, ये ज़रा ये भी बता दें। क्या किसी ने इनसे इजाज़त मांगी थी अटैक करने से पहले? उसके बाद ये मुसलमान नहीं हो सकते और ये फितना उल खारिज है, फितना उल हिंदुस्तान है, वही एक तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट की वो चलती चली जा रही हैं। और अब जो अटैक ये समझ रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या केपीके में हो रहा है वहीं तक रहेगा, लेकिन अब ये मामला जो है ये पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद तक ये बात पहुंच चुकी है। और अब इनको अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी। अब इनको देखना होगा कि ये अब खुद खतरे में आ गए, क्योंकि आरज़ू, पहले एक तो बात उनको जरा लग रहा था। समझाइए, यहाँ तो आम और मासूम लोगों की जान जा रही है, एक मस्जिद के अंदर धमाका होता है, 31 लोग मर गए और पाकिस्तानी चैनल्स इसको कवर नहीं करते, इसको दबाने की कोशिश की जाती है। किससे छुपाया जा रहा है ये जो सच है? पाकिस्तान किससे छिपा रहा है? देखिए ये बात हमेशा से रही है। जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी 5 घंटे हम लोग सब इंटरनेशनल मीडिया पर बात कर रहे थे और पाकिस्तान टीवी चैनल्स खामोश थे। और यही बात इस वक्त भी लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आखिर कोई टिकर क्यों नहीं चला, कोई खबर क्यों नहीं चलाई गई। और 1-1.5 घंटे तक इस खबर के बजाय आम न्यूज चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो किस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है? और आज के ज़माने में तो आप जानती हैं कि ये बात या कोई भी खबर छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया को, उनके पास शायद इतनी अक्ल नहीं है कि लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स देख रहे हैं, बल्कि जा भी रहे हैं। पाकिस्तान से कई जर्नलिस्ट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर गए और उन्होंने डिटेल्स बताई हैं। जी। लेकिन ये पता नहीं किस बात को छुपाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, अपनी ही नाकामी को शायद। क्योंकि जो इन्होंने बोया, जो इन्होंने जिस तरह के लोग इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किए हैं जो कि इन्हें नहीं करने चाहिए थे, वो अब आकर इनके ऊपर ही अटैक करना शुरू हो गए हैं। और इस बात को ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये शिया मॉस्क थी जिसके ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है, अब अपनी ही मार पाकिस्तान झेल रहा है, चौतरफा मार पाकिस्तान पर इस वक्त पड़ रही है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसकी तस्वीर तो हम आए दिन देख रहे हैं। अमर साहब, क्या पाकिस्तान अपनी ही मौत मरने जा रहा है? वो बारूद जो दूसरों को तबाह करने के लिए पाकिस्तान इकट्ठा कर रहा था, अब उसी के धमाके पाकिस्तान में सुनाई पड़ रहे हैं और अपने ही लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। नमस्कार। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि लोग, इतने बेगुनाह लोगों की जान ली जा रही है। ये पाकिस्तान की रियासत जो है, इसने रियासत की जिम्मेदारी होती है। रियासत पाकिस्तान की बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है, और वो उसकी नाकामी की वजह ये है कि इनकी अपनी पॉलिसियां ये थी। इनकी पॉलिसियां जो बरतानिया ने किए थे, डिवाइडेड रूल वाली, यही इन्होंने पॉलिसी पाकिस्तान में अपनाया है। पाकिस्तान की जो रियासत और उसकी एजेंसियां हैं, उनकी मायोपिक पॉलिसी रही है। यानी वो कोई दूरअंदेशी कहीं नहीं नजर आई, बल्कि वो बिल्कुल ही जो वक्ती तौर पर फैसले कर लेना। देखिए, इन्होंने अभी कुछ महीने पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कहा कि आप जाएं मुजाहिरा करें। खुद से कहा, आईएसआई के जो बड़े हैं पंजाब में, उन्होंने खुद से उनको कहा कि आप ये जो है जुलूस निकालें। और जब उन्होंने समझा कि हमें तो आज़ादी है, ये कह रहे हैं कि हम जुलूस निकालें, तो बेचारे जब जुलूस निकालने गए तो इन्होंने कई कई 100 लोग उनके मार दिए। इसी तरह उस वाक़े के ऊपर पूरा सेंसरशिप था, कुछ नहीं बताया। मुझे आप बताएं, एक मुल्क की एजेंसी
आईएसआई अगर खुद ही अपने लोगों को टारगेट करे, फिर बाकी क्या बच जाता है। और इनका ये तरीका रहा है। इन्होंने पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस खुद बनाए, और वो ऑर्गेनाइजेशंस इनके हाथ से निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इनकी अजीब पॉलिसी रही है। इन्होंने हमने जब हम पाकिस्तान में थे, हमने रोडों के ऊपर पढ़ा, ये लिखे हुए होते थे कि शिया दुनिया के बेहतरीन काफिर हैं। इन्होंने जो है लिखा हुआ था शियाओं के लिए कि ये दुनिया के बेहतरीन काफिर हैं। यानी शिया हजरात के साथ इन्होंने जो कुछ नहीं किया है पाकिस्तान में, यकीन नहीं आता है। अभी मुझे कुछ दिन पहले मालूम चला, कराची में इन्होंने हजारों शिया डॉक्टर मार दिए, हजारों। जी आपको जी हाँ। तो ये रियासत जो है, ये अब बिल्कुल ही चलने वाला नहीं है। हमारी तो बिल्कुल हमारी दुआ है कि हमारे बलोच लोगों की जान इस रियासत से छूटे। हमारी महिलाएं कुर्बानियां दे रही हैं, हमारे जो कपल्स हैं, आपने देखा कभी किसी दुनिया की तारीख में कपल्स ने मिलकर जंग किया हो? कपल्स हमारे मारे गए हैं बलूचिस्तान में, यानी नौबियाते कपल, नौजवान कपल, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग। हम इस पाकिस्तान से हमें कोई नहीं रहना है। हमें उम्मीद है कि हमारी जान यहाँ से जल्दी छूटे। ठीक हमारी है, तो बस ये दुआ है। ठीक है। जी। अब आलिया, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान के हर एक हिस्से की मैं बात करूं, केपीके में होता है, बलूचिस्तान में होता है, पीओके में होता है, तो पाकिस्तान एक अलग थ्योरी कर देता है, उसे छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान की राजधानी में, कैपिटल में, अगर एक मस्जिद के अंदर घुसकर फिदायीन हमला होगा, 31 लोगों की जान चली जाएगी, तो पाकिस्तान कहां तक अपने चेहरे को छिपाएगा, या मुनीर कहां तक भागने की कोशिश करेगा? बताना तो पड़ेगा ना कि ये क्या हो रहा है। क्या ये खात्मे का वक्त आ गया है? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हाँ, ये जो आपने एक बात की कि अगर बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, केपीके में कुछ हो रहा है, तो वो तो जब मुझे इस धमाके की खबर मिली तो मेरा ख्याल ये था कि वहां पे तो आई रोजाना ही कुछ ना कुछ हो रहा है। दो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी कहीं पर घुस गए दहशतगर्द, वहां पे लड़ाई हो रही है और दर्जनों मारे जा रहे हैं। तो शायद ऐसे ही वैसे ही किसी जगह पर हो, लेकिन फिर पता चला कि ये इस्लामाबाद में है। और खदीजतुल कुबरा इमाम बारगाह तरलई का जो ये मकाम है, इसका डिस्टेंस फ्यू किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम, जिसे आप कहते हैं कि जो रेड जोन है, या जहाँ पर पार्लियामेंट भी है, जहाँ पर सारे हेडक्वार्टर्स हैं, इस्लामाबाद का जो बिल्कुल दिल है जो कहा जाता है, उससे फ्यू किलोमीटर्स अवे है ये। इतनी नजदीक, इतने करीब एक इतना बड़ा धमाका होना कि जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा अभी तक लोग मारे जा चुके हैं और कोई 100 के करीब जख्मी है। तो आप सोचें कि ये कितनी, इसका जो ये कितना एक अग्रेसिव अटैक था, कि इसमें कितनी ज्यादा भी और शहादतें या और कितनी ज्यादा लोग इसके अंदर मरने वाले हैं, जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो अगर आप ये देखें तो वाकई ये जो धमाका है, ये कम से कम ये जरूर बताता है कि हालात जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था, तो उस वक्त ये बाज़गश सुनाई दी थी कि जी जो टीडीपी है, तालिबान है, वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। अब तो वो इस्लामाबाद के अंदर धमाके कर रहे हैं, आपके करीब बैठे हुए हैं। और ये बात अब ये सामने आ रही है कि टीटीपी जो है ये उसी का खुद कुछ था और उसको रोकने की कोशिश की गई। यानी जब वो एंटर हुआ है, उसने होने की कोशिश की है, तो उसको गेट पर जब दो लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उसने अपने आप को फाड़ लिया, वहीं पर उसने अपनी जैकेट जो है वो उड़ा ली। जी तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो आपके बीच में फिर रहे हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि मैंने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे ये लिखा गया कि जी इसके बारे में कोई अलर्ट या कोई पहले से कुछ खबर थी ऐसी कि ऐसा कुछ होगा। बात यह है कि आपको पहले से ये पता होता है कि कुछ होने वाला है, तो कहाँ पर है एजेंसीज, कहाँ पर है इसको रोकने वाले, कहाँ पर है मुहाफिज, क्या कर रहे हैं वो? कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे क्या? वो इस कंट्री के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो किसके लिए कर रहे हैं? कि आपको पता होता है ऐसा कुछ होने वाला है, आप उसको रोक ही नहीं पाते। या तो आप में इतनी सलाहियत ही नहीं कि आप उसको रोक सकें, या फिर यह है कि आप उसको सरफे नजर कर देते हैं। आपकी नजर, आपकी तवज्जो कहीं और है। आपने गाजा में भेजना है फौज, आपने वहां पे कुछ करना है, आपको इंडिया की फिक्र है, आपको क्रिकेट मैच में बांग्लादेश का आपको साथ देना है, लेकिन अपने लोग
जो मारे जा रहे हैं उनका साथ नहीं देना आपने, इससे तो ये लग रहा है। तो बहुत ज्यादा इसको कंडेम किया जाना चाहिए, बहुत खतरनाक सिचुएशन है ये। आलिया, कहां कहां तक रोके हैं? हर जगह तो पाकिस्तान के हर एक हिस्से में इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, इसी तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। रोकें तो रोकें कैसे? और अमजद अयूब मिर्जा साहब, ये क्या वक्त आ गया है? पाकिस्तान जो बीज बो रहा था, अब उसको वो पेड़ काटना पड़ेगा, और जब वो पेड़ काटेगा तो यही हालत पाकिस्तान के होंगे। कोई भी इलाका उठाकर देख लीजिए, हर रोज ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी, दहशत फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये जो धमाका हुआ है, इससे हमारे अपने पुराने जख्म भी ताज़ा हो गए। मेरे बचपन का दोस्त था लियाकत, वो मेरे साथ था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे हम, और मेरा बेस्ट फ्रेंड था। वो शिया था और मैं तो यहाँ आ गया था। बाद में पता चला कि वो शिया मॉस्क में अपनी नमाज पढ़ने गया था, वहां धमाका हुआ और उस धमाके में वो शहीद हो गया। ये आज से कोई 20 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद जाहिर है वो जख्म भी ताज़ा हो जाते हैं, और अपने जो हमने प्यारे खोए हैं दोस्तों की शक्ल में या रिश्तेदारों की शक्ल में, उनकी याद दोबारा आ जाती है। और वो कहते हैं ना कि किसी के मौत पे जब इंसान जाता है, वहां रोता है तो वो असल में अपनों को रो रहा होता है, अपनों को याद करके रो रहा होता है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, पाकिस्तान इज डूम्ड। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर वो नस्ल ही पैदा नहीं होने दी पिछले 15-20 साल में, जो नस्ल पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना नैरेटिव बिल्ड करती, या कोई पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करती जो पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकाल सकता। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी पार्टी नहीं है जो पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकाल सके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, सियासी जमातें हैं, वो सब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बीन बजा रहे हैं। वो हकायक को तस्लीम नहीं कर रहे। वो यही कह रहे हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, मुकाबला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आज सुबह से ये जब धमाके के बाद पाकिस्तानी टीवी चैनल जो है वो कोशिश कर रहे हैं ये एस्टैब्लिश करने की कि जी ये जो धमाका हुआ है, इनके राब्ते थे अफगानिस्तान में, और ये सुबह से उनके साथ जो है मैसेजिंग कर रहे थे। पाकिस्तान इज अ लॉस्ट केस। ये जो शियों के ऊपर हमला हुआ है, जैसे मेरे दोस्त मस्ती खान साहब ने फरमाया, हमने अपनी आंखों से देखा है कि दीवारों पे लिखा होता था काफिर काफिर शिया काफिर। तो अब पाकिस्तान की जो सुन्नी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, उनको कोई टेंशन नहीं होगी इस बात से कि ये धमाका हुआ। हाँ, सिक्योरिटी का एक खदशा होगा, लेकिन वो उस तरह से इस पीड़ा को नहीं करेंगे महसूस, क्योंकि वो शिया हैं। उनके ज़हन में ये बैठा हुआ है कि अच्छा शिया हैं, काफिर हैं जी। तो बलूचिस्तान इनके हाथ से। क्या मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त 30% ऑफ बलूचिस्तान, जो कि 1,02,500 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, 1,02,500 स्क्वायर किलोमीटर, इस वक्त BLA के कंट्रोल में। 30% ऑफ लैंड मास इंक्लूडिंग सिटीज, विलेजेस, एवरीथिंग, कैनाल्स, रोड्स, ब्रिजेस आर इन देयर कंट्रोल। तो पीछे क्या रह गया इनके पास? इनके सिपाही लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो जाने के लिए तैयार नहीं आगे। मिर्जा तो साहब, ये जैसे तस्वीर BLA तो हम रोज ऐलान देख करती रहे है- हैं। BLA की लड़ाई भी हम हाँ। देख रहे हैं, और उसमें फिर पाकिस्तान के सैनिकों की क्या हालत हो रही है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन मुनीर को नहीं देख रहे हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पर चौतरफा हमला हो रहा है और अपने ही घर के अंदर अपनों के ऊपर ही हमला किया जा रहा है, अपने ही हमला कर रहे हैं, मुनीर कहाँ है? मुनीर पता नहीं कहाँ है, बंकर शंकर में होंगे, कहीं छुपे हुए, या बैठे होंगे, या पब्लिक आई से दूर रहना चाहते होंगे। फौज के अंदर, ये मस्ती खान साहब इस बात को समझ करेंगे सेकंड मेरी, कि फौज के अंदर इस वक्त जो है बगावत होने जा रही है। फौज के अंदर हाउ टू हैंडल बलूचिस्तान एंड हाउ टू हैंडल KPK, इसके ऊपर फौज के अंदर सख्त टकराव है। और आई वुडंट बी सरप्राइज के पता चले कि एक खुदकश धमाका जो है वो आसिम मुनीर साहब की गाड़ी पे भी हो गया है, क्योंकि ये जैसा इन्होंने बताया, मस्ती खान साहब ने,
तहरीक लब्बैक को फौज ने कहा कि बाहर आओ, और जब वो बाहर आए तो उनके सैकड़ों लोगों को मार दिया। ये प्रॉक्सीज अब मुख्तलिफ मिलिट्री ग्रुप्स के कंट्रोल में है जी। यानी एक मिलिट्री ग्रुप है वो कंट्रोल करता है, दूसरा दूसरे को ये अंदर कोई होमोजीनियस बॉडी नहीं है पाकिस्तान आर्मी, ये अंदर इनके बहुत तजादात हैं। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो बगावत हम देख रहे सोच रहे थे कि इमरान खान के हवाले से 9 मई को होगी, वो नाकाम हो गई, वो नहीं हुई वो बगावत। यूथ जो है पाकिस्तान आर्मी का वो नहीं निकला इमरान खान एक बात जो आपने कही अभी अब लगता है कि निकलेगा। बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, अभी जो आपने बातें कही उसे अहमद साहब आगे बढ़ाएं और समझाएं कि जो भी मिर्जा साहब कह रहे हैं कि कोई इस बात पर हैरानी मत करिएगा कि जो काफिला चलता है मुनीर के साथ वहां पर भी कोई धमाका हो जाए। और हम तो देख रहे हैं ना, हाई सिक्योरिटी के साथ मुनीर को जब बलोच जाना पड़ता है तो हाई सिक्योरिटी के साथ जाता है। पता है उसे कि जो बोया है वो काटने का वक्त आ रहा है और खुद पर भी तलवार लटक रही है। ये हमने देखा, ये तो मीडिया पे आया है कि जब ये अपने जो हाईएस्ट बॉडी है कोर कमांडर्स की मीटिंग, उसमें भी शायद ये शीशे के पीछे छुपा होता था। यानी इसने हर जगह, जिस मुल्क में भी इसको बहुत शौक है हर जगह जाने का, और जहां पर भी ये गया है इसने वो जो बुलेट प्रूफ वेस्ट अंदर पहनी हुई होती है। और बहुत मजे का खेल इसने पूरे मुल्क में जो है, पाकिस्तान का तो वैसे भी मुंह काला था लेकिन इसने इसका मुंह और ज्यादा काला किया है। अब आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यही एक मौसूफ पहुंचे हुए थे, यानी कोई और आर्मी चीफ दुनिया का नहीं था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही है, फौज के सरबराह का क्या काम है वहां जाने का। लेकिन भाई ये जंगल का बादशाह है, इसने जो है वो जो ये जो है मदारी है, 2 बंदर, एक आसिफ जरदारी है और दूसरा जो है शहबाज शरीफ है। ये इसकी मर्जी, ये जहां जाए जहां ना जाए। आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंच गया। ये पाकिस्तान जो है चलने वाला मुल्क है ही नहीं। आपने जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, आपने जो है जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उन्हीं को आपने जो है डिस्ट्रॉय किया। नहीं तो क्या अहमद साहब, इसको मैं ऐसे कहूं कि पंजाब को बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा पाकिस्तान टूट जाएगा। भाई देखे पंजाब को कहाँ इन्होंने, ये तो बेवकूफ लोग हैं। पंजाब में तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले जो पार्टीशन हुआ था किसका खून बहा था? वो जो पंजाबी सिख थे, वो जो पंजाबी हिंदू थे, क्या वो पंजाबी नहीं थे? ये तो शुरुआत वहां से हुई है नफरत की। आपने जब वो नफरत के बीज बोए थे, अहमदी लोगों को देख ली, क्या ये नहीं कर रहे? अहमदी लोग जो हैं इंतहाई बेचारे अच्छे लोग हैं, उनको इन्होंने काफिर करार दे दिया। उनके जो है मुकद्दस जगह पे इन्होंने जाके बमबारी करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, रबुआ को। ये किस किस्म के जानवर हैं ये लोग? इनको तो इनको नहीं, पाकिस्तान को देखे, ये हमारे बलोचों के हजारों लोगों को इन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किया है ना जी। अब वक्त आ गया है कि इस रियासत को जबरी तौर पर दुनिया मिलकर गुमशुदा कर दे। ये रियासत का कोई हक नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा ही रहे हैं। जो अपडेट्स आ रही हैं, पाकिस्तानी चैनल्स दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन वो अपडेट्स हम तो दिखा रहे हैं कि 31 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और 169 लोग घायल हैं। अस्पताल की तस्वीरें देखकर होश उड़ जा रहे हैं, क्योंकि जो पूरा का पूरा अस्पताल है वो लाशों से भरा हुआ है। बेंचेस जो हैं वो लाशों से भरी हुई हैं। और जैसा भी आलिया बता रही थी, आरजू, मैं इस वक्त एक बड़ी खबर बता रही हूं। इस्लामाबाद ब्लास्ट की किसी ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तानी मीडिया का ब्लास्ट को लेकर बड़ा दावा है। ब्लास्ट के पीछे अफगान लिंक है, ये दावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि किसी भी ग्रुप ने अभी तक इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो पाकिस्तानी मीडिया अब ये चला रही है कि अफगान लिंक किसके पीछे हो सकता है। अफगान लिंक ढूंढने की कोशिश अब पाकिस्तान इसमें कर रहा है। अब आरजू, जरा इस खबर को आप ही समझाइए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। अभी तक हम देखते हैं कि धमाका होता है, कोई ना कोई ग्रुप उसकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अगर ये कह रही है कि अफगान लिंक है, तो क्या मतलब निकालूं इसका? देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के मीडिया पर कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिससे पता लगे कि ये इसकी जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने ली है। लेकिन ये जरूर है कि इससे पहले जो है वो
कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि जो लाहौर में बसंत मनाई जा रही है, जो कि 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जा रही है, जबकि कहा यह जा रहा है कि अभी तो मौसम आया भी नहीं है, तो ये बसंत अचानक से क्यों मना रहे हैं। तो इमरान खान और JUIF जो कि मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है, इन्होंने जी अनाउंस किया है कि ये प्रोटेस्ट करेंगे 8 फरवरी को। इनका प्रोटेस्ट है और इसमें इन्होंने जो है वो कहा था कि सब लोग जो है वो एक तरह की जैसे पहिया जाम हड़ताल होती है, जैसे शटर डाउन स्ट्राइक जो है, उसके लिए कहा गया है। तो इसको रोकने के लिए शायद पहले इन्होंने बसंत कर दी। अब ये जो अटैक हुआ है उसके फौरन बाद पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी गई है। तो इससे भी ये लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट इस चीज़ को भी अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी कि ये जो अटैक हुआ है उसके बाद किसी जगह पे भी जो है वो इमरान खान या उनके साथ जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी पार्टी कोई स्ट्राइक ना कर सके या किसी किस्म का प्रोटेस्ट जो है करने के लिए बाहर ना निकल सके। क्योंकि इस वक्त लग यही रहा है कि ये हर चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद हो प्राची, तो आपको याद होगा कि 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था, उससे पहले इमरान खान का 126 दिन का प्रोटेस्ट चल रहा था डी चौक पे, जी। और वो किसी तरीके से हटने को तैयार नहीं थे, और जब वो अटैक हुआ उसके बाद इमरान खान हटे। तो ये इस तरह के जब अटैक्स होते हैं पाकिस्तान में तो उसके कई मतलब निकाले जाते हैं, और उनमें से एक ये भी इस वक्त निकाला जा रहा है कि शायद अब इस अटैक को गवर्नमेंट अपने लिए इस्तेमाल करेगी और इमरान खान के सपोर्टर्स या मौलाना फजलुर रहमान के सपोर्टर्स जो हैं उनके प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए या उनको रोकने के लिए भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल किसी ग्रुप ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, और मेरे ख्याल उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, किसी ना किसी को ये सामने तो लाएंगे। लेकिन आलिया, ये तो बड़ी बात है, ऐसे अटैक्स हों, अपनों की जान जाए, 31 लोगों की जान चली जाए, चारों तरफ लाशें लाशें बिखरी दिखाई दें, और इसे भी गवर्नमेंट अपने लिए यूज करने की अगर सोचे तो फिर क्या ही उम्मीद पाकिस्तान से की जाएगी। फिर तो यही कहा जाए कि ये नहीं सुधरने वाले हैं कभी भी। हाँ, देखिए, अपने लिए इस्तेमाल करने के जो वाकयात हैं ये कोई नई बात इसलिए नहीं है कि ऐसा कई बार पहले होता रहा। पास्ट में ऐसा बहुत दफा हुआ कि बाद में जब खबरें आती हैं और किताबें लिखी जाती हैं तो बहुत कुछ पता चलता है कि जितने वाकयात गुजर चुके हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि इतने बड़ा बड़ा जो ट्रेजेडी हुई, सानियात हुए, उसमें कहीं किसी ने अपना फायदा उठाया और कैसे जो है उसको इस्तेमाल किया गया। ये जो मैं बल्कि सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी अभी कुछ देर पहले, किसी ने लिखा हुआ था कि जी ये कहीं ये इसलिए किया गया कि जी जो गाजा है वहां पे हम ट्रूप्स नहीं भेज सकते, कि देखें लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ हैं, वो धमाके कर रहे हैं, हम कैसे ही कर सकते हैं। इस तरह की बातें भी लिखी गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा वाकया है कि इसको इस तरीके से जो है वो किसी के पीछे होकर और इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता। आप इसको इसकी कमी में शिद्दत नहीं ला सकते सिर्फ ये कह के कि जी ये इसलिए हो गया, ये उसलिए हो गया। ये जो हुआ है, अगर आपके इस्लामाबाद में आपके कैपिटल में एक इतना बड़ा धमाका हो सकता है कि जिसमें दर्जनों लोग जो हैं वो कुछ ही मिनट्स के अंदर मारे जाएं, और अभी कितनी बड़ी तादाद होगी हमें पता चलेगा। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरा एक ये कि आप अपने टीवी को इजाजत नहीं देते कि वो फौरी तौर पर खबर चलाए, और फिर खबर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया से आती है, और फिर आप इस बात पे नाराज होते हैं कि जी इंटरनेशनल मीडिया इसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर आप खबर नहीं देंगे तो इंटरनेशनल मीडिया के पास जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनसे खबर पहुंचेगी, तो वहां पर जितनी भी हलाकतें लिखी होंगी वो सब कह रहे होंगे, सब बता रहे होंगे, जैसे हम अभी बता रहे हैं। तो अगर आप छुपाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो खबर ज्यादा बड़ी बनकर सामने आती है। आलिया, मैं तो आपसे ये जान रही हूँ कि जो इंटेलिजेंस पर आप अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं और आप कह रही हैं भाई इंटेलिजेंस होना चाहिए, इंटेलिजेंस है भी पाकिस्तान में क्या? क्या वो काम करते हैं अपने लोगों के लिए, या पाकिस्तान की नजर इस बात पर रहती है कि हिंदुस्तान में कैसे अनरेस्ट पैदा करना है, फला जगह कैसे अनरेस्ट पैदा करना है, KPK में क्या करना है या POK में क्या करना है? एग्जैक्टली देखें, ये बात कि इंटेलिजेंस है भी ये नहीं है, तो देखिए आप तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी या 6 नंबर की, और फिर ये कि 6 लाख फौज, और फिर ये कि इतनी एजेंसीज, और कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1। तो अगर वो अपने कंट्री के अंदर ही सिक्योरिटी लोगों को नहीं प्रोवाइड कर सकेंगी तो फिर कहाँ के बड़े और कहाँ के नंबर 1 और कहाँ के नंबर 6? ये तो फिर कोई है ही नहीं बात कि अगर आप अपने कंट्री के अंदर ये नहीं रोक पा रहे। और देखिए, जहां तक ये बात है कि जी ये तालिबान है या BLA है, नजर तो ऐसे ही आता है कि ये कोई TTP का हमला है, क्योंकि BLA ने अभी तक मुझे याद नहीं पड़ता कि इस्लामाबाद में ऐसी किसी जगह पर इतना बड़ा हमला किया हो। ये TTP का ही नजर आता है, और जो खबरें अभी तक आ रही हैं वो भी ऐसे ही लग रहा है कि जी वो खुद कुछ था और TTP का खुद कुछ था वो। तो प्रॉब्लम ये है कि देखें,
एक तो ये कि जो अभी बात की जा रही थी, ये एक इमाम बारगाह पे हमला हुआ है, इसमें आप ये भी याद रखें कि इमाम बारगाहों पे हमले तो डेकेड्स गुजर गए। ये जो सेक्टेरियन वॉर है, सेक्टेरियन वायलेंस जो है, ये पाकिस्तान में जिस तरीके से अब रच बस गया है, तो कोई भी सुन्नियों के अलावा कोई भी होगा ना, तो वो काफिर है। हम्म। इतनी जहालत है, इतनी जहालत है वहां पर कि सुन्नी के अलावा कोई भी है तो वो काफिर है। अब कादियानी अहमदी काफिर करार दिए जा चुके हैं। हम्म। क्रिश्चियंस की चर्चिस पर जिस तरह आग लगी थी, वो आपको याद है कितने ज्यादा। और फिर हिंदू लड़कियों को जैसे वहां पे शादियां की जाती हैं, और उसके बाद जो है अब बीएलए ने अलग वो जो है एक शोरिश बरपा है उसकी तरफ से। तो आप किसको कहेंगे? फिर रह कौन गया? रह बिल्कुल कौन गया ठीक फिर है। आपके और पास? देखिए, पाकिस्तान में जो चर्चाएं चलती हैं अमर साहब, वो चर्चाएं इस तरीके की चलती हैं कि पाकिस्तान की संसद में इस बात को लेकर चर्चा होने लगती है कि भाई बलूचिस्तान में हमने मोबाइल टावर उड़ा दिए, हमने सारे जरिए खत्म कर दिए कि ये ऐसी खबरें बाहर निकल कर जाएं। फिर भी इंडियन मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबरें चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं? वो लोग तो इस बात पर ज्यादा चिंता करते हैं, इस बात पर कि अंदर क्या हो रहा है देश के। देखें, एक हमारी काबिल एहतराम साथी आलिया शाह ने हमारी जो तहरीक है उसका उनके साथ ब्रैकेट किया है। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मजहबी है, मुझे इस पे एतराज है। हमारी तहरीक जो है वो इंडिजिनस है, हमारे लोगों के साथ। पाकिस्तान ने हिटलर वाली उस किस्म से रवैया अपनाया है। हजारों लोगों को गायब कर देना, बच्चों को गायब करना। आपको मालूम है गैंग रेप्स हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तानी फौज गैंग रेप्स कर रहा है। औरतों को छोड़े मर्दों के साथ भी गैंग रेप्स पाकिस्तानी फौज कर रहा है। हमारे पास जो ये लड़ाई है वो कोई एक या दो दो गिरोह की नहीं है। हमारे पास एक कौमी लड़ाई है। हमारा बच्चा, हमारा बूढ़ा, हमारा मर्द, हमारा औरत, ये पाकिस्तान के जल्लादी जिहादी पंजाबी फौज के खिलाफ एक हो गए। हमारा एक ही मुतालबा है इनसे कि आप बराए करम हमारी सरजमीन छोड़ दें। जी। हम आपके इलाके में आके कुछ नहीं करते हैं। आप अगर आएंगे हमारे इलाके में तो वीजा लेके शराफत के साथ आएंगे। हम्म। आप हमारे इलाके में बंदूक के साथ हमारे ऊपर हुक्मरानी करने नहीं आएंगे। बहुत हो चुका है। 8 दिहाई का टाइम बहुत होता है। ये पंजाबी जिनको के अंग्रेजों ने पाले थे, ये फौज जिनका मैं सारे पंजाबियों को मैं नहीं कहता हूं, ये जो फौज जो है पाकिस्तान का, ये अंग्रेज ने बनाया था, आपको जैसे पता है। ये इस अंग्रेज के गुलाम फौज के हमें गुलामी मंजूर नहीं है। हम्म। हम अपने पंजाब के दोस्तों अच्छा, से मैं क्योंकि अपील मस्ती खान करते साहब ने हैं। ये मैं आपके बिल्कुल मैं आपकी बड़े एहतराम के साथ मैं मुझे आपका कह इसका देना जवाब चाहिए, देना मुझे चाहती कहने हूँ। दीजिए। जी मैं जी आपका जी, नहीं नहीं, मैं आपकी बात का पहले मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। आप शायद ये समझे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने टीटीपी को कहा कि अभी ये नहीं पता चला कि ये बीएलए का हमला है या टीटीपी का है, इससे मेरी बिल्कुल ये मुराद नहीं है। कि मैं ये कह रही हूँ बलूचिस्तान के हवाले से वहाँ के जो इश्यूज हैं उसके पर अगर आप मेरे प्रोग्राम्स उठाकर देखें, मैंने हमेशा डॉक्टर महारंग बलोच को सपोर्ट किया है। वहां पे जो मिसिंग पर्सन्स का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके हवाले से मैंने बड़ी आवाज उठाई है। और साथ में वहां पर बलोच लोगों के साथ जो कुछ किया जाता है उसके ऊपर मैंने बहुत दफा बोला है। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि हर बलोची जो है वो दहशतगर्द है, और वो नो नो वे, बिल्कुल भी नहीं। आप गलत समझे हैं, मैं माफी चाहती हूँ अगर आप, मैंने मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की। लेकिन मैंने देखिए, बात यह है जी, आप जरूर इसके ऊपर बोलें, लेकिन आप इस बात को वाजे रखें कि वहां पर बलोच लोगों के साथ बोलने वाले भी हैं, अभी बाकी हैं। जी जी हम जी। बहुत बोले हैं, मैंने इसके ऊपर बहुत लिखा और बोला है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उनके लिए कोई बात कर रही हूँ डॉक्टर महारंग बलोच के, कि उनको छोड़ा जाए। और जिस वक्त वो आई थी धरना देने के लिए इस्लामाबाद में, उस वक्त सबसे ज्यादा उनको सपोर्ट करने वाली मैं थी, जिसमें मैंने कहा था कि वो आई और आपने उन लोगों के साथ ये सलूक किया, तो आप देखें आपके साथ क्या होता है। ठीक। तो ऐसी गलत बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोलें बोलें अमर साहब, एक छोटी सी गलत फहमी थी जिसे आलिया दूर कर नहीं दें। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ। अमूमन आपका काफी बेहतर होता है दूसरों के मुकाबले में। हमारी तो हीरोइन तो खैर देखें आरजू काजमी ही है। लेकिन लेकिन आप भी बहुत अच्छा बोलती है, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन देखें, ये जो हमारे साथ जो है, हमारा सिर्फ यही इल्तिजा है
ये फौज जो पाला हुआ है पाकिस्तान ने, अरबों रुपए इस फौज के जनरलों ने देखें खाते हैं ये। और ये इनका 20% किक बैक होता है, जो भी फॉरेन डील्स होते हैं फौज के जनरलों का, अपर क्रस्ट का 20% किक बैक्स हैं। ये जो भी नीचे से जहां से भी ये आता है और अगर जनरल बन जाता है तो मल्टी मिलीनियर बन मैं जाता आपको है। बीच में बस रोक रही हूँ। मैं इस बीच एक बड़ी खबर दे देती हूँ। इस्लामाबाद ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 70 से ज्यादा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट में घायल लोगों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। ये ब्लास्ट कितना बड़ा था, कितना भयानक था, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इस्लामाबाद में ब्लास्ट में मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा 70 से ज्यादा हो गया है। 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस ब्लास्ट में, और जो घायल हैं वो 250 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। और ये इस्लामाबाद में हुआ है, ये पाकिस्तान की कैपिटल सिटी में हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान अब क्या कर रहा है? आरजू, वहां के हालात तो आप ही बेहतर मुझे बता सकती हैं। अमूमन किसी भी देश में जब इस तरीके के हालात होते हैं तो वहां की सरकार, वहां की आर्मी कुछ बयान देती है, कुछ देश को समझाती है। पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि नहीं? देखें, जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और वो स्टेटमेंट्स ऐसे ही हैं जैसे आप पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक कभी भी उठा के देख लें तो मेरे ख्याल है उन्होंने टाइप करके रखी हुई है और वही वो मीडिया को दे देते हैं। उसमें सिर्फ जगह का नाम बदल देते हैं, डेट बदल देते हैं, बाकी स्टेटमेंट वैसे ही रहती है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम ये इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हम इन्हें पकड़ लेंगे, हम इन्हें इजाजत नहीं देंगे। तो इन्हें कोई परमिशन मांगने आया है क्या इनसे कि हम अटैक करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? मतलब ये किस किस्म की स्टेटमेंट बच्चों जैसी ये दे रहे हैं बैठकर, बजाय इसके कि ये अपनी गलती को माने कि इन लोगों से ना तो ये लोग रोके जा रहे हैं और ना ही ये जाकर बलूचिस्तान के लोगों से बात कर पा रहे हैं कि जो उनकी डिमांड्स हैं उसको सुना जाए। यहाँ तक कि यहाँ पर तो आप लोगों को शायद पता भी होगा कि ईमान मजारी, जिन्होंने सिर्फ ट्वीट्स की थी और जो बलूचिस्तान के लोग आए थे इस्लामाबाद में उनके साथ वो खड़ी नहीं थी, उनको 17 साल की जेल की सजा इन्होंने सुना दी है। तो इनका तो इस वक्त घबराहट जिसे कहते हैं ना, एकदम आखिरी कॉर्नर तक पहुंच चुकी है, और लग यही रहा है कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो इनके काबू नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, ये हर चीज का जिम्मेदार जो है वो ये बलूचिस्तान के लोगों को ठहरा देंगे, या फिर केपीके के लोगों को कह देंगे, कुछ और समझ नहीं आएगा तो ये अफगानिस्तान का और भारत का नाम ले लेंगे, लेकिन अपनी तरफ नहीं आएंगे कि इनसे क्या गलती हो रही है, ये कौन सी गलत पॉलिसीज बना रहे हैं, ये क्यों इस कदर ऐसे आप बातें या हरकतें कर रहे हैं जिससे कि सिर्फ और सिर्फ नफरतें बढ़ रही हैं। इस बारे में ये कोई बात करते दिखाई नहीं देंगे। 2 दिन के बाद देखिएगा ये मामला भी ऐसे ही गायब हो जाएगा जैसे बाकी के हो गए। ना ये पहला अटैक है, ना ये आखिरी अटैक है, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग जो हैं वो बेघर हो गए, या कितने लोगों के जो जख्मी हुए हैं उनकी भी यकीनन हालत जो है बहुत खराब आरज़ू, होगी। एक बात लेकिन समझाइए, यहाँ पर मुनीर को पॉलिसी हमने जब जब सुना है वो कौम की बात करता है, वो धार्मिक मजहबी बात करता है। अब कौम के लोग ही मारे जा रहे हैं ना, तो जब कौम की नहीं सुननी, उनके बारे में नहीं सोचना, तो फिर फोकस है कहां मुनीर का या पाकिस्तान का? इकोनॉमी में आप लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। जिन दहशतगर्दों को आप पाल रहे थे वो आपके लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में अटैक हो रहा है, केपीके, बलोच और पीओके में क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, चाहे ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इनका जो फोकस है वो सिर्फ अपने ऊपर है, अपनी इकोनॉमी पे है, कंट्री की इकोनॉमी पे नहीं है। इनकी अपनी इकोनॉमी बेटर हो जाए, इनका अपने लिए सब कुछ बन जाए, उसके कुछ साल बाद इन्होंने तो निकल ही जाना है। कौन से आर्मी चीफ को आप पाकिस्तान में देख रही हैं इस वक्त? कौन से प्राइम मिनिस्टर्स या कौन से बड़े पॉलिटिशियन या वो लोग जो मुल्क चलाते रहे वो कभी पाकिस्तान में रहे हैं रिटायरमेंट के बाद? इन्होंने भी बाहर निकल जाना है, और जो बाकी दूसरे आएंगे वो फिर वो जाने, उनका काम जाने, ये उनके लिए छोड़ के चले जाएंगे। जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को कहती रहती है। इमरान खान आए थे, वो नवाज शरीफ साहब को कहते रहते थे कि जी ये गड़बड़ कर गए, ये खराब कर गए। उसके बाद इमरान खान गए, उनके बाद जो गवर्नमेंट्स आई है वो इमरान खान को कोसती रहती है कि इमरान खान ने 3 साल में ऐसा कौन सा अजाब ले आए जो ये लोगों ने 80 साल में इन्होंने जो बना के रखा है यहाँ पर, उसका जिम्मेदार क्या 3 साल की हुकूमत वाले इमरान खान हो सकते हैं? लेकिन इमरान खान को भी डिक्टेशन वहीं से आता था जहां से शहबाज शरीफ को आता है। तो इसीलिए दोनों की जब आप स्टेटमेंट अगर मैच करेंगे तो आपको एक ही जैसी लगेगी कि सिर्फ ये कहो कि ये जिम्मेदार हैं, भारत जिम्मेदार है, अफगानिस्तान जिम्मेदार है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ जिम्मेदार हैं, हमें कहाँ ठीक होना चाहिए,
इस बारे में कोई बात करता आपको दिखाई नहीं देगा। जो ब्लास्ट होता है, कोई अटैक होता है, घंटा घंटा हमारे टीवी चैनल्स पे न्यूज ही नहीं दी जाती, वो छुपाने की कोशिश की जा रही होती है। पता नहीं ये लोग किस जमाने में रहते हैं और किस ख्याल में रहते हैं कि इनको अभी तक ये पता नहीं लगा है कि ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। इनको अब अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, ना कि मजीद अपने ऊपर लोगों को बातें करवाते हैं ये। अब झूठ कितना भी छिपा लें, झूठ कितना भी बोल लें, सच को कितना भी छिपा लें, वो सच तो सामने आ ही जाता है। लेकिन अमर साहब, घबराहट की बात अभी आरजू कर रही थी, ये घबराहट इसी वजह से है मुनीर के अंदर और पूरी फौज के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो शायद सोचा नहीं होगा कि इस तरीके के हालात हो जाएंगे। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आजाद हो जाएगा, इसीलिए घबराए हुए हैं क्या ये? देखें, ये तो इस चीज को तो होना था। ये चीज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये इसको होना था और ये और ज्यादा मजीद बढ़ेगा। हमारे इनसे बार बार अपील है कि आप मेहरबानी करके यहाँ से अब निकल जाएं। आपका नहीं है मुल्क, आप पंजाबी हैं, आप पंजाब में रहें। आप हमारे पास देखें, ये किसी और मुल्क में भी, बलोचों का अपना मुल्क है ना जी, ये किसी और मुल्क में चाहे सऊदी अरेबिया हो गया, चाहे इराक हो गया, चाहे लीबिया हो गया, जी। अगर इनकी फौज अपने बंदूकों के साथ जाएगी तो क्या वहां के लोग इनको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना जी। तो हम बलोच भी इनके फॉरेन हैं। हम एक कलमा पढ़ के ये नहीं कह सकते कि आप कलमा पढ़ते हैं। ठीक है अमर साहब, बहुत बुरे वक्त से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, यही कहा जा सकता है। जो बोया था वो काटने का वक्त आ गया है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।